हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रंस एकेडमी सोलफेड झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंध से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, जिसमें कल के वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 to 10 को सोल्व किया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आगे के कुछ इसी क्रम में क्वेश्चन दिए गए उनको इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे, और इसलिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका उसको अच्छी तरह से हल करने के लिए यानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें और उनसे संबंधित समस्याएं जो उनको हल करने का जो तरीका उसको सरलता से सीखी। तो उसी क्रम में आगे बढ़े, जिसमें अगला जो क्रम क्वेश्चन नंबर 11 था, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए इसको हल करने का जो तरीका है, यहाँ पर देखिए आपको साइन और कोस में बातें दे रखी हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास कोट थीटा माइनस टेन थीटा, इसके बाई पक्ष को हल करें तो इनको साइन और कोस में पहले चेंज करेंगे, बदलेंगे पहले। तो जैसे आपको पहले से ज्ञात है, पता है कि कोट थीटा उसका साइन और कोस में जो रूपांतरण है वो मान है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा जो है वह है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम ज्ञात करें तो साइन थीटा और कोस थीटा का जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती है वो साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से इसको भाग दें, डिवाइड करें तो कोस थीटा बार भाग जाएगा, उसको कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इसी प्रकार से कोस थीटा से भाग देंगे साइन थीटा बार भाग जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो मान मिला साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ साथ में आप दाएं पक्ष को भी देखिए ताकि आपको आसानी से उसका हल मिल सके। यहाँ पर देखिए आपके पास में साइन थीटा का जो पद है वो आपको यू का योग, जैसे पहले प्रति जो आपके पास था यू का योग आ रहा है यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसका अर्थ हुआ कि इस कोस स्क्वायर थीटा को आपको परिवर्तित करना है, और जो आपके पास में सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ इस सर्वसमीका द्वारा कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्ष अंतर कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसका जो मान है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूपांतरित कर लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों पद समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए जुड़ जाएंगे दोनों मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। और यही आपके पास में जो था वो दाएं पक्ष यानी आपको सिद्ध करवा रहा था, हल करवा रहा था, और जो आपको प्राप्त हो चुका है जिसको आप कहेंगे राइट हैंड साइड। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए आप आसानी से राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, और इस प्रकार इस समस्या को हल करने का जो है ये एक आसान तरीका जो साइन और कोस में बदलते हो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 को हल करें तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है उसका हल। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह आपके पास में कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हल करें, इसको साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हो, मल्टीप्लाई में गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको वर्ग के रूप में स्क्वायर के रूप में लिखा जाए तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इस प्रकार जो रूप बना ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है
वो गुणनखंड का कोई रूप नहीं होता, इसलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें दो ए बी जोड़े जाते हैं और दो ए बी घटाए जाते हैं, ताकि ये बनने वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ये रूप आपके पास में बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा जाता है और 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा घटाया जाता है। तो जोड़ने और घटाने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसके साथ में देखिए 2ab कहा जा रहा है, इसका मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा घटाया गया। अभी 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर ये जो रूप बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको आप कहते हैं पूर्ण वर्ग, और इसके गुणनखंड हो रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो सर्वसमीका से इसका जो मान है वो आपको 1 मिल रहा है, इसलिए 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और अब देखिए इसके दाएं पक्ष को, राइट हैंड साइड को देखिए, जो आपको इसका हल मिल चुका और इसलिए इसे कहेंगे राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप में लिखते हुए इसको सबसे पहली प्रक्रिया हुआ है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाते हुए और इस पूर्ण वर्ग बनाने की जो प्रक्रिया, ये इसको a कहा जाए इसको b कहा जाए, तो उसमें 2ab जोड़े गए, 2ab घटाए गए, और इस प्रकार उसका जो हल है वो इस प्रकार आपको प्राप्त हो सकता है। अगला देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 को हल किया जाए। कैसे उसको हल करेंगे, क्या है उसको हल करने का तरीका, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, तो ये है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको हल करें तो कह रहा है कि मान मिले आपको टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो उसी प्रकार इसके बाएं पक्ष को हल करें, लेफ्ट हैंड साइड को, जिसको साइन कोस में परिवर्तित कर लिया जाए, सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा। साइन कोस में चेंज करें तो सेक थीटा जो है इसका मान था 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा और साइन कोस में चेंज करें, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में बात है, इसलिए इनका एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम 100% ज्ञात करें, तो आपको मिला कोस थीटा। कोस थीटा में कोस थीटा से भाग देंगे, एक बार भाग जाए, एक को एक से गुना करेंगे 1। इसी प्रकार से इसको अपॉन 1 कहा जा सकता है, और 1 से इसको भाग दें तो कोस थीटा बाय कोस थीटा से गुना करें कोस स्क्वायर थीटा इनटू, यहाँ पर इसका जो लघुत्तम आ रहा है वह मान आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा से भाग देंगे कोस थीटा बाय कोस थीटा से गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर कोस थीटा से भाग देंगे साइन थीटा बाय साइन थीटा से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सरल समीकरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है इसका मान जो सरल समीकरण से है वो मान हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। और ये बिनों के गुणा में आप पढ़ चुके, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो है उसे एक साइन थीटा से आप आसानी से भाग दे सकते हैं, और भाग देने के बाद में देखिए आपके पास में जो मान बच रहा है वो यहाँ पर बचा आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू 1 अपॉन कोस थीटा।
अब राइट हैंड साइड को देखिए अच्छी तरह से, आपको ज्ञात करना था tan थीटा इनटू sec थीटा। ये sin थीटा अपॉन cos थीटा जो मान आपके पास में है ये tan थीटा का मान था, और ये 1 अपॉन cos थीटा तो वो sec थीटा का मान था। इस प्रकार से आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड को यानी sin और cos में परिवर्तित करते हुए उनको हल करें, तो हल करने पर आपको राइट हैंड साइड मिल चुका है, और इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों बराबर हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 को हल किया गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 की बातें करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको हल करने के लिए अपने पास में दो विधियां हैं, दो मेथड है। अब आप दोनों मेथडों की चर्चा करें, जो आपको सरलता से समझ आए उसी को आप अपना सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टू आपको सिद्ध करना है tan स्क्वायर एल्फा। तो एक तो इसको हल करने के लिए इस प्रकार का, कल के वीडियो में भी आपने एक क्वेश्चन का अध्ययन किया था, तो यहाँ पर इसको यदि लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस में परिवर्तित करते हुए हल करें, जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, तो यहाँ पर इसको एक विधि जो है, एक जो उसको हल करने का जो तरीका है वो तो ये है कि साइन और कोस में इनको बदल दिया जाए। जैसे यहाँ पर tan स्क्वायर एल्फा का मान साइन कोस में चेंज कर लें तो मान हुआ साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा जो है कोट स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ज्ञात करें तो इसका एलसीएम आपको मिला कोस स्क्वायर एल्फा, जिसको हल करने पर आपको प्राप्त हो रहा है कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन यहाँ पे इसका एलसीएम साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा एलसीएम ज्ञात करते हैं, इसको हल करें तो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पद एक साथ में, ये दोनों पद एक साथ में, तो इस भाग को यदि आप गुणा में परिवर्तित करेंगे तो ये जो हर है इस अंश के साथ में गुणा होगा, और इस प्रकार प्राप्त होने वाला जो मान है साइन स्क्वायर एल्फा इनटू कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन ये जो इसका हर है इस अंश के साथ में कोस स्क्वायर एल्फा इनटू कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों पद समान तो भाग बच जाएगा, भाग चला जाएगा, और प्राप्त जो मान है वह हो गया साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा, और जिसको आप कह सकते हैं tan स्क्वायर एल्फा। और इस प्रकार देखिए आपको प्राप्त हुआ राइट हैंड साइड। तो ये एक विधि, तो ये थी एक तरीका, तो इसका ये था कि उन मानों को आप साइन कोस में परिवर्तित करते हुए हल करें तो आपको राइट हैंड साइड यानी tan स्क्वायर अल्फा प्राप्त हो रहा है। दूसरा जो हल करने का जो तरीका है इसी को, यानी दूसरा मेथड जो है हो सकता है वो आपको ज्यादा पसंद है, तो इसलिए उसको हल करने का दूसरा तरीका भी है, क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि tan अल्फा और कोट अल्फा जो होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए यहाँ पे इस कोट स्क्वायर को tan में परिवर्तित कर लिया जाए या tan स्क्वायर को कोट में परिवर्तित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में देखिए इसका हल जो है 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 अपॉन tan स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है कि कोट एल्फा जो है उसका जो मान है वो 1 अपॉन tan एल्फा, यानी कोट जो मान है वो tan का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इस कोट को मान को tan में परिवर्तित किया गया। और इस प्रकार देखिए इसका जो हल होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम मिला आपको tan स्क्वायर एल्फा, और इसको हल करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा। ये पद अकेला साथ में, ये दोनों पद साथ में, इसका मतलब ये भाग का चिन्ह कह रहा है, और इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो tan स्क्वायर एल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा के साथ में गुणा में होगा, तो tan स्क्वायर एल्फा इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा ये दोनों पदों में समान है, इसका मतलब भाग लग जाए, और प्राप्त जो मान है
वह हुआ tan स्क्वायर अल्फा, और इस प्रकार आप इसको राइट हैंड साइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको हल करने का जो आपके पास में दो विधियां थी, दो मेथड, उन दोनों को आपको बताया गया, जो आपको उनको हल करने में सरलता महसूस करें उसको आप हल कर लीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे उसको हल करना, क्योंकि थोड़ा सा कुछ हल करने का जो तरीका है इसको कुछ थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करें तो हल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज, देखिए कैसे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपको बार बार हर क्वेश्चन को हल करने के लिए कहा गया कि साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, कोई सरल समीकरण लगे तो उसका उपयोग कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यानी पहले से साइन कोस में बदले हुए हैं, न को यहाँ पे सरल समीकरण का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसको हल करने का जो तरीका है वो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पे बातें गए, यहाँ पर देखिए अंश में आपको 1 प्लस कोस थीटा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा प्राप्त करने के लिए अंश और हर को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते। क्यों किया गया 1 प्लस कोस थीटा से गुणा, कि आपको अंश में 1 प्लस कोस थीटा की आवश्यकता है, इसलिए अंश और हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा किया गया। और गुणा करने के बाद में भिन्नों के गुणा के नियम के अनुसार इसको हल करें, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस थीटा जो है ये रूप बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका जो हल है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये सर्व समीकरण के अनुसार इसका मान है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार एक साइन थीटा से यहाँ पर साइन थीटा का आप भाग दे सकते हैं, अंश और हर में साइन थीटा का भाग दे सकते हैं, और इस प्रकार प्राप्त जो मान है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही आपसे राइट हैंड साइड के लिए कहा जा रहा है, और इस प्रकार आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार इस त्रिकोणमिति से संबंधित समस्या का जो है वो हल करने के लिए आपको यहाँ पर हिंट दिया गया कि यहाँ पर आपको अंश में 1 प्लस कोस की आवश्यकता है, इसलिए अंश और हर को 1 प्लस कोस से गुणा करते हुए फिर वापस वही बात है, कहीं गुणा का नियम लग रहा है, कहीं कोई सरल समीकरण लग रहे, उनका प्रयोग करते हुए उसको हल किया। इसी प्रकार अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 को हल करें, जो कुछ थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, इसलिए उसको हल करने का जो तरीका उसको थोड़ा सा सावधानी से करिए। क्वेश्चन नंबर 16, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा को हल किया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में घात है वो 6 दी गई, इसलिए इसको हल करें तो देखिए यहाँ पे इनको सबसे पहले घात 3 के रूप में व्यक्त करें, साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 यानी क्यूब के रूप में प्लस कोस स्क्वायर थीटा की घात 3, और इस प्रकार ये जो रूप बना वो रूप बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। और a क्यूब प्लस बी क्यूब के जो गुणनखंड हैं उनके बारे में आप परिचित हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब के गुणनखंड होते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब रूप को लागू किया जाए तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं a प्लस बी, जहाँ पे इसका अर्थ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा जो गुणनखंड वो कह रहा है ए स्क्वायर, जहाँ पे ए का साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी का अर्थ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का अर्थ हुआ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो सर्वसमीका बन रही है, इसलिए यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करें तो इसका मान 1 के बराबर होगा। इनटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर को हल करें तो मान हो गया साइन की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के वर्ग को हल करें तो कोस की घात 4 थीटा। यहाँ पे इस मान को 1 से गुणा किया जाए तो प्राप्त मान हुआ साइन की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरह इसकी चर्चा करें तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा जो है इसको हल किया जाए तो इसको फिर वापस वर्ग के रूप में लिखा जाए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और उस समय उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को आपने घटाया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये था उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जो पद है वो यूं का यूं सुरक्षित आपके पास है, यानी कहीं उसका आपने प्रयोग नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर। अब ये जो मान आपके पास में इतना मान, इसके बारे में चर्चा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन चुका है और इसके गुणनखंड हो गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूप बना था, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा समान पद है, इसलिए मान जुड़ रहे हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान सर्वसमीका से 1 हो रहा है और उस 1 का वर्ग करें तो 1 प्राप्त हो रहा है आपको माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार राइट हैंड साइड को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घात 6 उसको सबसे पहले उस घात 3 के रूप में व्यक्त किया गया, लिखा गया, और घात 3 के रूप में व्यक्त करते ही आपके सामने रूप बना, वो रूप बना a³ प्लस b³, जिसका जो विस्तारित रूप है, जिसके जो गुणनखंड है ये होते हैं, और इसके अनुसार इसको व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के बाद में यहाँ पे साइन की घात 4 थीटा कोस की घात 4 थीटा जो आप पहले से उसको हल कर चुके हैं उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़े, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाए, और इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग बनते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का अर्थ हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर। ये दोनों पद समान जो आपस में जुड़ रहे हैं और यहाँ पे प्राप्त मान है 1, और इस प्रकार आपको राइट हैंड साइड प्राप्त है। इसी क्रम में आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल यही प्रक्रिया वापस रिपीट होगी, इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि इसको कैसे हल किया गया है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोड थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कोड थीटा। यहाँ पर इसको हल करें तो वही हल करने का जो तरीका प्रक्रिया वही है, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोड थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको हल करने का जो तरीका मेथड जो इसकी विधि है वही है कि इनको पहले मानों को साइन और कोस में चेंज कर लिया जाए। तो tan थीटा जो है इसका जो मान है वह मान है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोड थीटा, 1 माइनस कोड का जो मान है वह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोड थीटा जो है इसका मान कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या उस tan और कोड को साइन और कोस में परिवर्तित किया गया। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भिन्न के रूप में पाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस के कोई चिन्ह नहीं, इसलिए इनका एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पर इनका एलसीएम ज्ञात करें
तो एलसीएम मिला आपको साइन थीटा, जिसको हल करेंगे तो मान साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस यहाँ पर वही प्रक्रिया सेम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, और इसका एलसीएम ज्ञात करें तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों पद एक साथ में, ये दोनों पद एक साथ में, इसलिए इसको हल करेंगे तो ये साइन थीटा जो इसका हर है ये इस अंश के साथ में होगा, इसका हर है वो इसके अंश के साथ में होगा। और इस प्रकार देखिए आपको जो प्राप्त मान जो है इस साइन थीटा को हल, यानी इसको हल करेंगे तो ये साइन थीटा के साथ में गुणा हो रहा है, तो मान प्राप्त हुआ आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर ये जो कोस थीटा वो इसके साथ में गुणा हो, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इसी प्रकार प्रक्रिया जो होगी कोस थीटा के साथ में गुणा हो रहा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा इसके साथ में गुणा हो रहा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर ध्यान रखने की बात है वो ये है कि यहाँ पर जो आपके पास में हर है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसलिए इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाने के लिए इसमें यूं कह सकते हैं आप, चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो, चाहे इसको माइनस से गुणा कर दो, दोनों का अर्थ एक होता है। और उस समय देखिए माइनस से गुणा किया जाए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर माइनस से गुणा करें या माइनस कॉमन निकालें तो ये प्लस और जो माइनस दोनों आपस में होंगे, यानी जो कॉमन लिया जाएगा या माइनस से गुणा किया जाएगा, दोनों गुणा होकर माइनस के चिन्ह में बदल जाएंगे, और मान हुआ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या है कि इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा में परिवर्तित किया गया, फिर वापस एलसीएम फाइंड करें, ज्ञात करें, तो इनका एलसीएम मिला कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बार भाग जाएगा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो साइन की घात 3 थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग देंगे तो बार कोस थीटा बार जाएगा, इसको कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, कोस की घात 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बातें हो चुकी थी, ये रूप बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जो गुणनखंड है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके गुणनखंड होते हैं। तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इसके अनुसार इसको हल किया जाए तो इसका हल हुआ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर का अथवा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपस में भाग लग जाएगा, और प्राप्त जो मान उसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। बिल्कुल ये क्वेश्चन, इसका जो दूसरा रूप होगा उसको यहाँ तक आपको हल करते हुए, इसको हल करने के लिए दो विधियां हैं, यानी इसको यदि ये हल करवा रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोण थीटा में सिद्ध करवा रहा है, हल करवा रहा है, तो उस स्थिति में इसको हल करने के लिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। इसको अलग अलग पदों में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा यानी एक साइन थीटा का भाग दे दो अंश और हर में, तो प्राप्त जो मान है वो आपको क्या मिला, वो देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
साइन थीटा से साइन थीटा भाग दें तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा भाग दें, साइन थीटा भाग जाए, यहाँ पे कोस थीटा भाग जाए, प्लस साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा साइन थीटा भाग दें तो एक बार भाग जाए, प्लस इसी प्रकार से कोस थीटा का भाग दें अंशोरर में तो प्राप्त जो मान है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसको आप आसानी से tan और cot में परिवर्तित कर सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का अर्थ हुआ tan थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान हुआ cot थीटा, जिसको आप व्यवस्थित क्रम में करते हुए 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा कह सकते हैं, और यही आपको हल करना था, यानी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार इस समस्या को जो है त्रिकोणमितीय समस्या उसको हल करने का जो है ये जो सरलतम तरीका है इसको आप हल करेंगे, और इसी के साथ जो अगले क्रम में जो प्रश्न हो वो अगले वीडियो